हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलआर अकेडमी। आज हम साइंस का 8th क्लास का फर्स्ट लेक्चर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है वो लेंगे, जिसके अंदर कुछ एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस किए जाएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, हम आज उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो आर हियर टू ऑब्टेन डैश, वेयर गोट, फिश एंड hen आर हियर टू गेट डैश एंड डैश। सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है कि जो आपका जो काऊ है उससे क्या मिलता है, बफेलो से क्या मिलता है, ठीक है, उसके बाद गोट और फिश से क्या मिलता है, लास्ट के अंदर आपको hen का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काउस और बफेलो से हमको मिलता है मिल्क, ठीक है, और अपने को गोट और फिशेस से जो मिलता है वो मिलता है मीट, और लास्ट के अंदर अपने को hen से जो मिलता है वो मिलता है एग्स। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मिल्क, मीट एंड एग्स, this will be the correct answer. And second question is, when the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain foods like cereals, cereals क्या है, जो खाद्यान्न, जिन चीजों को हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो चीजें अगर ग्रोथ करने के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे। Second question है, when the same kind of plants are grown in fields on a large scale to obtain foods like cereals, cereals जो भी चीज हम लोग खाते हैं उनको हम लोग cereals कहते हैं, जैसे कि wheat हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, pulses, vegetables and fruits, ये सभी चीजें खाते हैं। इन चीजों को हम लोग एक लार्ज स्केल के ऊपर अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, फार्म है, फार्म को हम लोग कुछ फार्म के अंदर तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, फील्ड के अंदर हम लोग ग्रो कर रहे हैं। क्रॉप एक ऐसा ऑप्शन है जो हम लोग कहेंगे कि क्रॉप्स वगैरह जो है फील्ड और फार्म के अंदर उगाई जा रही है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स। इसके अंदर अपने को अभी भी बताया था सीरियल क्रॉप्स होते क्या है, जो खाद्यान्न मतलब जो चीजें खाई जाती है उगाने का, वो होती क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे व्हीट, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, मेज भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, और बार्ले, ठीक है, ये भी तीनों की तीनों जो है आपके क्रॉप्स हैं जिनको हम लोग उगाने के बाद, ग्रो करने के बाद खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फ्रूट्स हैं कौन कौन से इसके अंदर। ठीक है, बनाना इज अ फ्रूट, मैंगो इज आल्सो अ फ्रूट एंड एप्पल इज आल्सो अ फ्रूट। तो फ्रूट क्रॉप्स कौन सी होगी, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है अपने पास सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव जो डी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है अपना वो ये है, चूज द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर से हम लोगों को ये देखना है। ठीक है, वेजिटेबल्स क्रॉप कौन कौन सी है, टोमेटो इज वेजिटेबल, कैबेज एंड स्पिनच। टोमेटो आपका टमाटर, कैबेज पत्ता गोभी, और स्पिनच जो आपकी पालक, तीनों सब्जियों के लिए आप लोग यूज करते हो। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये बताना है कि कौन कौन सी क्रॉप से हम लोगों को यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप से हम लोग ऑयल वगैरह निकाल सकते हैं, उनके सीड वगैरह से ऑयल वगैरह हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका मस्टर्ड, सरसों, ठीक है, सरसों का आप लोगों ने तेल भी यूज किया होगा। सेकंड ऑप्शन जो है आपका ग्राउंडनट, ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन आपका सनफ्लावर, सूरजमुखी का भी आप लोग सनफ्लावर का जो है वो भी उसका भी यूज करते हैं ऑयल वगैरह, और ग्राउंडनट जो है मूंगफली, मूंगफली का भी अपन लोग जो है ऑयल वगैरह यूज करते हैं। इसका भी जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि तीनों चीजों से हम लोग ऑयल वगैरह जो है निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों को अब इसके अंदर पल्सेस क्रॉप्स बतानी है। पल्सेस क्रॉप्स कौन कौन सी है, पल्सेस कौन कौन सी क्रॉप्स है, ग्राम है अपना पल्सेस, पीस और बीन्स, ये तीनों की तीनों अपने पल्सेस क्रॉप्स है। अब इसके अंदर हम लोगों को ये बताना है कि जो पल्सेस जो क्रॉप्स है इसके अंदर आप लोगों ने पी के बारे में भी सुना होगा, पी जो मटर है उसके बारे में सुना होगा। पीस के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, N2 फिक्सेशन का जो है ये भी काम किया जाता है। ठीक है, पीस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम होता है, और इसके साथ साथ जो सेवंथ क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो अपना सही हो जाएगा बिल्कुल।
ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्रॉप्स के बारे में हम लोग इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी जो क्रॉप्स वगैरह हैं जो रेनी सीजन के अंदर उगाई जाती हैं। रेनी सीजन के अंदर हम लोग देखते हैं रेनी सीजन के अंदर हम लोग देखते हैं कि रेनी सीजन के अंदर रबी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, जायद क्रॉप्स हैं और नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हम लोगों को, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्रॉप्स कौन सी रेनी सीजन के अंदर उगाई जा रही है। इसके अंदर जो ऑप्शन होगा आपका खरीफ क्रॉप का, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रबी क्रॉप्स जो है आपकी विंटर क्रॉप्स भी कहलाती हैं, ठीक है, विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं हम लोग इसको। और खरीफ क्रॉप्स जो है आपकी रेनी सीजन के अंदर उगाई जा रही है, ठीक है। आप लोग इनको नॉर्मली समर क्रॉप्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स वगैरह आप लोग देख चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। हम लोगों ने अभी बात की थी खरीफ क्रॉप्स की, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स कौन सी समर क्रॉप्स है ये जो रेनी सीजन के अंदर जो उगाई जा रही है, ठीक है, रेनी सीजन के अंदर। तो रेनी सीजन के अंदर हम लोग कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? बारिश के समय कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है जिनको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैडी को, धान की फसल बारिश के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। मेज हो गया और मिलेट हो गया, ये तीनों फसल जो है एक साथ ही उगाई जाती है। जब धान आप उगा रहे हो तो साथ में आप लोग मिलेट भी उगाते हो एक साइड में, और एक साइड के अंदर आप लोग मेज का भी यूज करते हो। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपके पास चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का आपको इसके अंदर एग्जांपल बताना है। रबी क्रॉप्स का हम लोगों ने अभी भी बात की थी कि रबी क्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स कहते हैं। जो सर्दियों में जो फसल उगाई जाती है, सर्दियों में जो फसल उगाई जा रही है हम लोग उसको कहेंगे रबी क्रॉप्स। तो सर्दियों के अंदर अभी कौन कौन सी फसल आप लोगों ने उगा रखी है? वीट है, ग्राम है और पीज है। इसका जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों की तीनों आपने फसल जो है सर्दियों के अंदर उगाई हुई है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The various tasks performed by farmers to produce a good crop are called। अगर फार्मर्स वगैरह हैं, गुड क्रॉप्स, अगर बढ़िया क्रॉप्स अगर चाहते हैं, वो बढ़िया प्रोडक्शन चाहते हैं क्रॉप्स का, तो वो कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे वो। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं या फिर जो भी उसके पार्ट्स वगैरह हैं जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सके, हम लोग उसको कहेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो है ये साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, फार्मर्स वगैरह नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑप्शन जो आप लोगों के पास मिल रहा है, जो फार्मर्स वगैरह जो यूज करेंगे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह करेंगे। इसका जो ए ऑप्शन है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The various agricultural practices which are carried out at various stages of crop production are। हम लोग जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जब कोई भी फसल वगैरह उगा रहे हैं, तो कौन कौन से वेरियस स्टेजेस है, कौन कौन से स्टेजेस आएंगे, कौन कौन से स्टेजेस आएंगे जो हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे, कौन कौन सी जो चीजें हैं हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर यूजेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे कि प्लगिंग वगैरह जो है, प्लफिंग वगैरह जो आप लोग कह रहे हो, उसको इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके अंदर बीज वगैरह डालेंगे जमीन के अंदर, और लास्ट के अंदर जब बीज वगैरह डालने के बाद हम लोग लास्ट में करेंगे उसके अंदर फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि एग्रीकल्चर जो अपने पास जो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स वगैरह है उनका ज्यादा से ज्यादा जो है अपने पास भंडार बन सके, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो सके तरीके से। 13th क्वेश्चन इज सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ क्रॉप बाय। जो आप लोगों के पास सॉइल है, ठीक है, उसको जब आप लोग जमीन के अंदर गाड़ोगे, जमीन के अंदर डालोगे, चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप, ठीक है। अगर हम लोगों को बीज वगैरह जो है वो डालने हैं जमीन के अंदर, मतलब सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स का मतलब हम लोगों को बीज वगैरह जो है जमीन के अंदर गाड़ने हैं, डालने हैं, ठीक है। वो कौन से प्रोसेस हम लोग करेंगे,
ये जो प्रोसेस है इस तरीके से ही हम लोग क्या कहते हैं जमीन के अंदर जो है बीज वगैरह डालते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका जो प्रोसेस है वो है प्लगिंग। ठीक है, इस प्रोसेस से हम लोग जो है बीज वगैरह जमीन के अंदर डालेंगे। लेवलिंग का जो ऑप्शन है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लेवलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जमीन को जो है एक तरीके से लेवल कर देते हैं। जब हम लोग सोइंग के बाद, ठीक है, जब बीज वगैरह डाल देते हैं जमीन के अंदर तो उसको लेवल करने का जो प्रोसेस है वो आपका लेवलिंग का है। ठीक है, और इसके बाद जो मैन्योरिंग का है, मैन्योरिंग जो प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्लगिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग 14th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ए केमिकल फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट, chemical fertilizer is a salt or an organic compound containing the necessary a chemical fertilizer is a compound or an organic compound is a salt or an organic compound containing the necessary plant nutrients। जो केमिकल फर्टिलाइजर अपने पास, फर्टिलाइजर्स के अंदर ये पूछा गया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स के अंदर ये पढ़ा है कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, एनपीके। ठीक है, एनपीके, नाइट्रोजन, एन, फास्फोरस, और पोटेशियम का सिंबल जो है आपका के है। पोटेशियम का जो सिंबल है वो है आपका के। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आप ये मान के चलिए जो डी ऑप्शन है इसके अंदर तीनों के तीनों आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम लोग, नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को हम लोग लेते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। द मेन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स और टूल्स फॉर यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया द मेन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कौन कौन से एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हैं या फिर टूल्स हैं जो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल हम लोग इसका अपने खेतों के अंदर देखा होगा, इस प्रकार से हम लोग खेतों के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ये प्लफ है जो वुड का बना हुआ होता है और एक मेटल का बना हुआ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हो भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लफिंग जो पूरा प्रोसेस है वो इस तरीके से ही होगा। ठीक है, हो भी इसी तरीके का ही होता है, मेटल का होता है। और कल्टीवेटर जो है वो भी इसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, लूजनिंग और टर्निंग जो सॉइल है, टर्निंग ऑफ द सॉइल है, वो इसके अंदर काम करता है। तो इसके अंदर हम लोग 15th क्वेश्चन के अंदर डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव, ये ऊपर दिए हुए तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, कमिंग ऑन द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। हो इज एन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, हो इज एन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट और टूल विच इज यूज्ड फॉर, अभी हम लोगों ने बात की थी। वो क्या है, एक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है। किस चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए इसको यूज कर रहे थे, लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए, टर्निंग ऑफ द सॉइल, दोनों ऑप्शंस के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। अब दो ऑप्शन इसके अंदर दिए नहीं हुए हैं, तो रिमूविंग ऑफ वीड्स के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इस प्रकार से इसको देख पा रहे हो। ठीक है, रिमूविंग ऑफ वीड्स का भी काम कर रहा है। तो इसके अंदर 16th क्वेश्चन के अंदर जो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, इसके अंदर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन के अंदर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, तो दो ऑप्शन ठीक हो रहे हैं उसी हिसाब से ही। और इससे जो रिमूविंग ऑफ वीड्स है, ठीक है, ये ऑप्शन भी इसके साथ ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। प्लगिंग ऑफ लार्ज फील्ड इज डन बाय यूजिंग द ट्रैक्टर ड्रिवन। जो लार्ज फील्ड से बड़े जो खेत वगैरह हैं, ठीक है, उसके अंदर किस प्रकार से होगा, ट्रैक्टर ड्रिवन किस प्रकार से होगा, ट्रैक्टर वगैरह के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इस चीज का इस्तेमाल करते हैं बड़े खेतों के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा बड़े खेतों के अंदर यूज करते हैं। और ये है क्या चीज, ये क्या है, कल्टीवेटर है। ये क्या है बालकों, दिस इज कल्टीवेटर। ठीक है, ये मेटल भी नहीं है, ये दिस इज नॉट ए मेटल। ठीक है, मेटल का बना हुआ जरूर है, लेकिन हम लोग इसको मेटल नाम नहीं दे सकते हैं। मेटल आर ऑफ वेरियस टाइप्स ना। ठीक है, और हो भी है नहीं, हो की मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के अंदर दिखा दिया था। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस किए उसके अंदर हो की जो है डायग्राम वगैरह जो हम लोग देख चुके हैं। इसके अंदर जो ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है
इसको हम लोग नहीं मान सकते क्योंकि मेटल और हो जो है इसका जो आंसर है वो नहीं बन पा रहा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम जो दिया हुआ आपको कल्टीवेटर का दिया हुआ, तो प्लगिंग ऑफ लार्ज फील्ड, बड़े बड़े जो फील्ड है उसके लिए हम लोग कल्टीवेटर का यूज करेंगे, इस प्रकार के मशीन्स वगैरह का यूज करेंगे ताकि हमारे पास जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल है वो हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, स्कैटर कर रहे हैं सीड्स को, ठीक है, इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर हम लोग उसको स्कैटर कर रहे हैं, ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट, ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट। तो बताइए हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, प्लगिंग हम लोगों ने पता था, लूजनिंग का अभी पढ़ा था हम लोगों ने, लूजनिंग और टर्निंग, लेवलिंग का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैन्योरिंग के अंदर हम लोग खाद डालते हैं। तो इसका जो आखिरी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जो सोइंग है, सोइंग जो ऑप्शन है, सोइंग के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था कि जमीन के अंदर जब बीज को डाला जाता है, स्कैटर किया जाता है ताकि वो नई एक क्रॉप के लिए यूज हो सके, नई क्रॉप जो है वो बना सके। ठीक है, इसलिए हम लोग उस शब्द को लेंगे सोइंग। तो इसका जो 18th क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, सोइंग। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं, ये पैडी फील्ड के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, धान की खेती इसी प्रकार से आप लोग करते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, 19th क्वेश्चन के, टू मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स इन सॉइल। ठीक है, अब आप लोगों को अभी अभी एक क्वेश्चन बताया गया था। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन है आपका वो अभी अभी बताया गया था, 18th क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को अभी अभी दिखाया गया था इस चीज से। ठीक है, कि हाथ से क्या है, धान की खेती हम लोग हाथ से एक एक जो धान है उसको इधर से उधर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी से ही रिलेटेड होगा, ध्यान से देखिए। टू मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स, टू मेथड ऑफ सोइंग द सीड्स इन द सॉइल, सॉइल के अंदर किस प्रकार से हम लोग सीड्स को सो कर सकते हैं, सॉइल के अंदर किस प्रकार से हम लोग सीड को सो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है सोइंग बाय हैंड, मैंने अभी बात की थी इसके बारे में। सोइंग विद सीड ड्रिल भी होती है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि अभी अभी हैंड से हम लोगों ने देखा राइस के लिए, ठीक है, और सीड ड्रिल के लिए नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा था पैडी के अंदर, राइस के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ था उसके अंदर। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, 20th के अंदर, 20 क्वेश्चन के अंदर, द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड और मैनुअली इज कॉल्ड। इस प्रकार से जो हम लोग सीड्स वगैरह को स्कैटर कर रहे हैं किसके अंदर, फील्ड के अंदर। इस प्रकार से हम लोग सीड्स को स्कैटर कर रहे हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, लेवलिंग हम लोग कह नहीं सकते, मैन्योरिंग भी नहीं कह सकते। ठीक है, सोइंग तो भाई पूरा प्रोसेस ही हो गया सोइंग तो। ठीक है, हम लोग इसको कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा मेथड है, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मतलब कोई भी चीज हम लोग प्रसारित कर रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने न्यूज के अंदर देखा होगा कि दिस न्यूज विल बी ब्रॉडकास्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब वो क्या न्यूज को फैला रहे हैं। तो हम लोग इन सीड्स को फैलाने का जो काम है, ठीक है, हैंड से जो फैलाने का जो काम है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 21st क्वेश्चन अपने पास, विच क्रॉप्स आर ग्रोन बाय सोइंग इट्स सीड्स डायरेक्टली इनटू सॉइल। कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं उनके जो सीड वगैरह हैं उनको हम लोग डायरेक्टली सॉइल के अंदर डाल देते हैं, डायरेक्टली हम लोग सॉइल के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं, सो कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने वीट को देखा होगा, आप लोगों ने खेतों के अंदर देखा होगा, वीट के जो सीड्स वगैरह तो सीधा जमीन के अंदर डाल दिए जाते हैं, सीधा जमीन के अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से फिर आपकी फसल जो है लहराती है। आप लोग ग्राम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ग्राम के बारे में भी और मिलेट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। ये जो तीन जो फसल है, तीनों की तीनों फसल जो है डायरेक्टली आप लोग क्या करते हो, सॉइल के अंदर इनको डाल सकते हो ताकि आप लोगों को ये फसल देखने को मिले। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सीड शुड बी शोन एट राइट डेप्थ इन द सुटेबल सॉइल सुटेबल फॉर। हम लोगों को सीड्स वगैरह जो है, ठीक है,
द सीड्स शुड बी शोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर। हम लोगों को ये बताना है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो भी जमीन के अंदर सीड्स वगैरह जो सो किए हैं, जो बीज वगैरह जो जमीन के अंदर जो बोए हैं, उनकी राइट डेप्थ, सही से जो डेप्थ है उनकी, वो किस प्रकार से हेल्प करेगी सीड की ग्रोथ के अंदर। सीड की जमीन के अंदर सही डेप्थ किस चीज के अंदर हेल्प करती है, ठीक है, सॉइल के अंदर सही किस प्रकार से हेल्प करती है। सबसे पहला है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो है वो पहले से ही अपने आप ही मॉइस्चर वगैरह होता है सीड के अंदर, वो ग्रोथ के अंदर हेल्प कर देता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन इसके अंदर आंसर देखते हैं, आगे ऑप्शंस देखें कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन है। वी हैव टू चूज बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज ऑल। सेकंड ऑप्शन है स्पेसिंग। अब देखिए, अगर हम लोगों ने सीड ड्रिल से जो है ये जो जमीन का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है, यहां से हम लोगों ने इतना डेप्थ के अंदर बोया है, अगर बीज इतने डेप्थ के अंदर बोया है, तो अगर इसे ज्यादा चला जाता है, इससे ज्यादा अगर डेप्थ चली जाती है सीड की, तो सीड को ग्रो करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या पता है इतना ज्यादा समय लग जाए कि नेक्स्ट सीजन आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सही से जो है आपकी स्पेस, ठीक है, स्पेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी जो है वास्ट प्रोसेस है। ये क्या कहते हैं, अभी से नहीं होगा, अभी तो हम लोगों ने सीड सो ही किया है, ठीक है, सीड सो ही किया, अभी फर्टिलाइजेशन का इसके अंदर कोई वो नहीं है। इसके अंदर जो आंसर आ जाएगा आपका स्पेसिंग आएगा, क्योंकि अगर सही डेप्थ अगर सीड को मिली, सही से अगर डेप्थ मिली सीड को, तो सीड जो है अपने आप ही ग्राउंड से ऊपर आएगा, ठीक है, और सीड जो है क्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23rd क्वेश्चन आपके पास, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, हम लोग भी इसके अंदर कुछ बातें बता देते हैं। जो फर्टिलाइजर्स है, दीज आर मेड ऑफ केमिकल्स। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अभी तक ये सारे क्या है, केमिकल्स है, मतलब केमिकल्स के साथ साथ क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मैटर है। इनऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ ये क्या करते हैं, 9th क्लास में मैम 5 मिनट बन जाएगा। इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक तो है नहीं, इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं, एक बार हेल्प करेगा, 2 बार हेल्प करेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या करेगा, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वो उसको डिक्रीज कर देगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैन्योर एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैन्योर है, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, वो हमेशा फर्टिलिटी इंक्रीज ही करती है मैन्योर, ठीक है, सही ऑप्शन है ये। इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है। टेक्सचर मतलब हम लोग टच करके देख सकते हैं कि जब मैन्योर वगैरह मिलाई जाती है तो टेक्सचर अपने आप ही सॉइल का चेंज हो जाता है। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, बिल्कुल मैन्योर के अंदर पहले से ही डिकम्पोजिशन से बनता है मैन्योर, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद यूजफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं जो उसके अंदर हेल्प करेंगे इसके अंदर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। तो इसके अंदर जो आंसर है डी, ये सभी के सभी जो ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन 24th के ऊपर, सीड्स शुड बी शोन इन अ डैश एंड डैश सॉइल। सीड्स को हम लोग सबसे पहले देखो, सीड्स को कहाँ नहीं उगा सकते हैं, जहाँ पे जमीन के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमस हो, नमी हो थोड़ी बहुत, वहां पे उगाते हैं अपन लोग, ज्यादा पानी भी नहीं हो, ज्यादा सूखा भी नहीं हो, उसके अंदर हम लोग बीज को उगाते हैं। तो सीड को हम लोग कहाँ नहीं उगाते हैं, सबसे पहले सीड को हम लोग कहाँ उगाएंगे, ड्राई के अंदर जो है वो नहीं उगाते हैं, ठीक है, ड्राई सॉइल के अंदर हम लोग सीड को कभी भी नहीं उगाते हैं। और बहुत ज्यादा गीला हो तो वहां पर भी नहीं उगाते हैं। हाईली वेट कंडीशंस के अंदर भी हम लोग सॉइल के अंदर सीड नहीं उगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सोइंग ऑफ सीड्स विद अ सीड ड्रिल हैज द एडवांटेजेस। अब हम लोग मान लो अपने पास सीड ड्रिल है, तो हम लोग अगर सीड्स को सो करेंगे तो अपने पास एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस देखिए। सबसे पहले, सीड सोन विद अ सीड ड्रिल इन रेगुलर रोज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रेगुलर रोज के अंदर, इस प्रकार से आपने खेत के अंदर देखा होगा लाइंस वगैरह लगी रहती है, रेगुलर रोज के अंदर ये सीड जो है उगे रहते हैं, ठीक है, रेगुलर रोज के अंदर। सोइंग बाय यूजिंग ए ट्रैक्टर ड्रिवन एंड सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, बिल्कुल हम लोग अगर मशीन से अगर काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपना समय भी बचेगा, ठीक है, अपना समय भी बच रहा है और साथ के साथ में लेबर भी कम लग रही है। एक ही ट्रैक्टर चलाया खेत के अंदर, पूरा आराम से कर दे, तो दोनों ऑप्शन सही है ये, ठीक है।
द सीड्स आर सोन एट करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल। बिल्कुल ये मशीन जो है आपका, मशीन का जब आप लोग इस्तेमाल करोगे बिल्कुल करेक्ट डेप्थ और करेक्ट इंटरवल्स के ऊपर जो है सीड्स को शो करेंगे। एक करेक्ट डेप्थ है, ठीक है, उसके ऊपर, और एक तरीके से हम लोग ये मान सकते हैं कि करेक्ट जो इंटरवल है, ये एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक पर, इस तरीके से करेक्ट इंटरवल्स के अंदर ये क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है, इसके चार तीनों के तीनों जो ऑप्शन है सही है, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड बाय हैंड। अब हाथों से अगर क्या कहते हैं हम लोग किसी भी प्लांट को उगा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से हम लोग हाथों से किसी भी प्लांट को उगा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग या फिर ट्रांसप्लांटेशन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हम लोग नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आए और घर के अंदर उगा रहे हैं उस चीज को, तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसप्लांटिंग या ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 27 के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउज बेटर डैश ऑफ द रूट्स इन द सॉइल। हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करते क्यों हैं, हम लोग जो है ट्रांसप्लांटेशन करते क्यों करते हैं, ताकि जो रूट्स वगैरह जो है, एक तरीके से जो रूट्स वगैरह है उनको सही से स्पेस मिल सके। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग ट्रांसप्लांट करते हो या फिर किसी भी नर्सरी से जो पौधे को लेके आते हो, तो पौधा क्या होता है, प्लास्टिक बैग के अंदर चारों तरफ से पैक होता है, ब्लैक कलर की पैकिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो रूट्स अचानक से ज्यादा नीचे तक जा नहीं सकते क्योंकि पैकिंग लगी हुई है। अब आप लोग घर के अंदर लेके आए हो ताकि उसको एक गमले के अंदर डाल सको, और ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगी उसको, स्पेस मिलेगी, रूट्स को क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी, और स्पेस की वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पेसिंग जो है इसका आंसर वो सही हो जाएगा, स्पेस मिलेगा इसको। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी क्रॉप। हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन अकेला क्या कहते हैं, पैडी क्रॉप के अंदर यूज किया है। ठीक है, अकेला पैडी क्रॉप के अंदर यूज नहीं करते। अपन लोग धान की फसल जब आप लोगों ने देखी हुई, तो धान के अंदर क्या होता है, लोग लगे रहते हैं, एक इधर से उठाए एक इधर से उठाए। जैसा कि हम अगर हम लोग क्या कहते हैं, पिछला अगर क्वेश्चन देखें हम लोग, पिछला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें 18th क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा था पैडी प्लांट्स का इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा जो है अपन लोग पैडी का ग्रोथ करवा सकते हैं, पैडी की जो है राइस की ग्रोथ करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना वो कौन सा था, वो था अपना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 28th क्वेश्चन। 28th के अंदर क्या था, ट्रांसप्लांटेशन पैडी क्रॉप की हम लोगों ने करते हैं, अभी बताया मैंने किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, पैडी क्रॉप के अलावा, राइस क्रॉप के अलावा हम लोग किन किन दूसरे क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, टोमेटोज एंड चिलीज, इन दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक अगर टमाटर लगा हुआ है तो दूसरी जगह भी हम लोग उठा के उसको लगा सकते हैं। ठीक है, एक टमाटर के बीज को अगर उगाया जाएगा तो नेक्स्ट जो है आपको टमाटर की क्रॉप देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपको बी और सी जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, बोथ एंड बी, ये आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 29th है, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लॉट ऑफ प्रीशियस। आप लोगों ने देखा है इसके अंदर, अगर हम लोग एक ही खेत के अंदर बार बार अगर एक ही फसल उगाते हैं, एक खेत के अंदर बार बार अगर एक ही फसल उगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रिमूवल होगा न्यूट्रिएंट्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, और मटेरियल्स जो है, ठीक है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे सॉइल के। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो टॉप सॉइल है अगर वो रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन। ठीक है, और सॉइल इरोजन हो जाएगा तो बंजर जमीन बन जाएगी, उसके ऊपर कुछ भी ग्रो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका जो आंसर है वो क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, ताकि सॉइल इरोजन हो ना सके और आराम से जो है आपकी ग्रोथ हो सके प्लांट्स की। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डैश। मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस हम लोगों ने पढ़ा था। मैन्योर के अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, बिल्कुल सही बात है। अब ये नेचुरल है तो किस किस चीजों से बना हुआ, डिकम्पोजिशन से बना हुआ होगा। ठीक है, ह्यूमन वेस्ट से बना हुआ क्योंकि ये भी नेचुरल है, प्लांट रेजिड्यूज से बना हुआ ये भी नेचुरल है। अब ये तीनों की तीनों चीजें हो गई नेचुरल, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऑल द थ्री थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन all are natural. Okay, now
हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। आप जब तक मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक के अंदर, और अलार अकेडमी ऐप जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।